आज मैं आया था चंदन क्यारी में एक पंचायत है। क्या सीओ बाबू नगर है, कोई पंचायत है। शिव बाबू नगर लोग, शिव बाबू गढ़ बताया लोग, शिव बाबू टोला कोई है चंदन क्यारी में, अमलाबाद के पास में है। और जगह का सीता नाला प्रमुख है वहाँ पर। वहाँ 4-5 दिन से धरना चल रहा है। ये धरना मासस के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। तो 3-4 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि दामोदर की इतनी दुर्दशा वहाँ हो गई है, आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आया आज सुबह वहाँ, और वास्तव में देखकर मैं हैरान रह गया कि हम लोगों ने इतने प्रयास से दामोदर को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त करने में सफलता प्राप्त किया। अब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ फिर से लोग गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जगह पर भौरा के सामने है वो स्थान। भौरा की तरफ से बीसीसीएल की कोई आउटसोर्सिंग माइंस है जिसका ओवरबर्डन नदी में डंप हो रहा है, और नदी के पानी तक चला गया है डंप। जी कौन सा आउटसोर्सिंग? हाँ, भौरा के सामने। अब वो लोग तो बता नहीं पाए कौन है, मगर हम बता देंगे कौन है। तो अब वहाँ के लोगों का डर ये है कि एक तो हमारा पानी गंदा हो रहा है, दूसरे अगली बार अगर बाढ़ आएगी उसमें तो कटाव हमारी तरफ होगा, क्योंकि इधर तो पूरा अपने पहाड़ खड़ा कर दिया है। और देख कर ही लगता है, हम लोग वहाँ थे उसी समय डंपिंग हुई है, और उसका लगता है कि 50 फीट ऊंचा तक धूल जाता है। पता नहीं कौन तरीका से डंपिंग होती है। फोटो है, आपको हम शेयर करा देंगे, लोगों ने लिया है वहाँ पर। तो ये देखकर भी मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो सकता है कहीं भी, मगर वहाँ हो रहा है। अब वहाँ के लोग बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने कहा कि हम तो अभी धरना कर रहे हैं, नहीं होगा तो हम बिरसापुर जाम करेंगे या बीसीसीएल का गेट जाम करेंगे। और पूरा चंदन क्यारी में कम से कम अमलाबाद का इलाका है, पूरा इलाका उससे त्रस्त है। उधर जाके धूल वहाँ के मैदान में, घास पर, खेत में जम जा रही है। पशु चरने से इनकार कर दे रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है। और मैंने उनको बताया कि कौन ठेकेदार है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये काम बीसीसीएल का हो रहा है। बीसीसीएल ने अपना काम आउटसोर्सिंग पर दिया है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी बीसीसीएल की होती है। और हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है उसके अनुच्छेद 19 में ये लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार होंगे इसके लिए, और कहाँ कहाँ आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब मैंने वहाँ से धनबाद के डीसी को भी फ़ोन किया। डीसी साहब ने कहा कि हाँ, सूचना मिली है, एक बार बाउरी जी ने इसके बारे में भी खबर किया था हमको। तो वहाँ आने के पहले मैंने अमर बाउरी से भी बात किया कि भाई आपके क्षेत्र में जा रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ गया था, और बीसीसीएल के अधिकारी भी उनसे मिलने आए थे। और बीसीसीएल के अधिकारियों का ये कहना है कि जो आउटसोर्सिंग का ठेकेदार है वो इतना दबंग है कि हम लोगों की बात ही नहीं सुनता है। अगर ये बात सही है तो बीसीसीएल के लिए डूब मरने वाली बात है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप बीसीसीएल से इस आउटसोर्सिंग का इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो पर्यावरणीय सहमति मिली है इनको भारत सरकार से, उसकी कॉपी निकलवाइए। क्या करना है, ओवरबर्डन कहाँ डंप करना है। ओवरबर्डन डंप करने का तरीका होता है, हर 10 फीट पर एक बेंच बनाना पड़ता है, उसके ऊपर दूसरा करें, फिर एक बेंच बनाएंगे। वो तो ऊपर से नीचे तक नदी में लुढ़कते आ रहा है। तो ये मुख्य कारण था। तो मैंने 2 बातें बताई, और मैंने यहाँ के उपायुक्त को भी कहा कि जो सेक्शन 9 है, 19 है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का,
उसके हिसाब से मैं इन सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को, जनता को यही अधिकार उसमें है कि अमुक अमुक अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मा है इसको रोकने के लिए, उनको आप एक नोटिस दीजिए कि साहब आपका ये काम है, आप ये काम नहीं कर रहे हैं। 60 दिन का नोटिस पीरियड होता है। 61वें दिन आप सीजीएम के कोर्ट में उनके खिलाफ आप क्रिमिनल पिटीशन फाइल करिए। ये प्रावधान उस एक्ट में है। आपको ध्यान होगा कृष्णा अग्रवाल जी धरना पर बैठे तो मैं आया था, गृह सचिव से मैंने माइक ऑन करा के फोन का बात करा दिया, तो गृह सचिव ने उतना तो किया जितना उन्होंने कहा। मेरा प्रश्न ध्यान आकर्षण गया तो उसमें 2 बार जवाब दिया उन्होंने। एक बार थोड़ा छोटा दिया जिसमें उनकी अपनी भूमिका नहीं थी, दूसरी बार एक बड़ा दिया। मैंने दोनों ही प्रेस से शेयर कर दिया। इस बीच में एक सर्वमंगला डॉक्टर है, उनका वो धमकी मिल गई। आज हम लोग उनसे भी मिलने गए थे, कौन अग्रवाल थे, दीपक अग्रवाल, उनके घर भी मैं गया था। अस्पताल से घर आ गए हैं। तो आज मैंने फिर होम सेक्रेटरी को कहा कि भाई आपने ऐसा मत करिए कि आप खाना पूर्ति कर दिए कि हम भारत सरकार के पाले में गेंद हमने डाल दिया, क्योंकि भारत सरकार से भी राज्य सरकार को एक चिट्ठी आ गई है कि आपका प्रिंस खान को यहाँ डिपोर्ट करना है, प्रत्यार्पण करना है। उसका आवेदन मिला, गृह विभाग ने उसको विदेश विभाग को भेज दिया है। तो इसका फॉलोअप होना चाहिए। उनका ये कहना था कि वो तो विदेश में है, यहाँ बड़ी टुटपुंजिए लोग हैं, 50-100 की संख्या में हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है। हमने कहा ये कठिनाई होगी। इस मामले में आप जिस पर भी शक हो उसको पकड़िए। और पुलिस के कई तरीके हैं। उनका घर है, द्वार है, जोगी जी जैसा कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा भी तो कर दीजिए। हाँ, ये मैंने गृह सचिव से कहा। और मुझे ये लगता है कि धनबाद का जो मामला है, इस मामले में राज्य सरकार से हम लोगों ने जितनी उम्मीद की, हम मानते हैं उन्होंने अधिक कर दिया। क्योंकि जो शासन प्रशासन उनका है यहाँ, वही जिम्मेदार है कोयला की चोरी के लिए और इससे अपने वाले अपराध के लिए। मैंने तो फिर उनसे कहा कि देखिए भाई, कोई भी आईपीएस में चला जाता है, डायरेक्ट हो, प्रमोटेड हो, एक प्रतिष्ठा उसकी होती है। और जो नई पीढ़ी हमारी प्रशासन की है, पुलिस की है, वो उसमें से किसको अपना रोल मॉडल माने, वो उसको तय करना पड़ता है अपने सीनियर अफसरों को देखकर। तो एक यहाँ के जो सीनियर एसपी हैं, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, उनके प्रति मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मगर जिस व्यक्ति का प्रमोशन 1 साल पहले डीआईजी में हो गया है, तो हाल फिलहाल में सूची बनने वाली है 2-1 दिन में ट्रांसफर की, उसमें तो कम से कम इनको उचित स्थान पर डीआईजी बनाकर भेज दीजिए। ये नहीं भेजने से इस बेचारे की भी फैयत हो रही है और माना जा रहा है कि सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है। कुछ लोग तो हंसी मजाक में गंभीरता से कहा कि आउटसोर्सिंग में रोज पुलिस वाले चले जाते हैं और चौक से घेरा दे देते हैं कि आज इतना काट के तुमको हमारे यहाँ पहुंचा देना, और मशीन ला के कटवा देते हैं। इससे कोई कह रहे थे कि 5 साल में खाली कर दे, सब तो भी हो जा सकते हैं। तो मैंने गृह सचिव से भी कहा कि ये काम करिए, नहीं करिएगा। मैंने कहा कि आपसे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आपने किया। मगर भारत सरकार के पास भी ये बात जानी चाहिए। मैंने व्यवसायियों को भी कहा कि भारत सरकार के उचित स्थान पर बात उठनी चाहिए। सीआईएसएफ भारत सरकार का है, यहाँ एसपी का ऑफिस है सीबीआई का, और जो भारत सरकार की कंपनियों में जो कारनामे हो रहे हैं उसमें जांच से उसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक बार आप जांच शुरू कर देंगे तो उसका दायरा बढ़ाने का अधिकार आपको है। राज्य सरकार के भी हाकिम हुक्मरान आ जाएंगे, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीआईएसएफ और सीबीआई के होते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं तो सोचता हूँ कि लोगों को जाना चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि जो बयान आते हैं धनबाद का, आजकल मुझे लोग भी भेज देते हैं, विधानसभा में भी मामले उठते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भाषण में, वक्तव्य में प्रिंस खान नाम का कोई व्यक्ति है, नाम लेकर उसका जिक्र नहीं करता है। तो व्यवसायियों के अलावे लगता है कि समाज में जो सामाजिक नेतृत्व राजनीति कर रहे हैं वो भी उससे हड़कते हैं। क्या है ये मामला समझ में नहीं आता है।
और मैंने व्यवसायियों को भी कहा कि अब आपको हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर सरमंगला के यहाँ से हरदेव बाबू ने हिम्मत किया, उन्होंने बताया। तो अब कहीं से आता है तो प्रत्यक्ष परोक्ष आपको बताना चाहिए कि फ़ोन इसका आ रहा है। नहीं तो कई लोग प्रिंस खान के नाम पर यहाँ भी नाजायज उपयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेस टाइम पर आपको कॉल कर। भाई केजरीवाल साहब ने 2012 में कहा था कि भाई ईडी बुलाती है तो लोग जाने में क्यों हिचकते हैं, जाना चाहिए। केजरीवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी नहीं जा रहे हैं। हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं, उनके एसपी लोग नहीं जा रहे हैं, उनका एक्साइज डिपार्टमेंट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो नहीं जा रहा है। मतलब कि सरकार का निर्देश है कि नहीं जाना है। अब मुझे ये लगता है कि ऐसे मामले में महाभारत में एक उदाहरण है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था कि 99 बार आप गलती करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, तो 100वें बार में उन्होंने अपना हथियार चला दिया। अब ईडी को का क्या लक्ष्य है, कितनी बार वो समन भेजेगा? ईडी बता दे, उसके पाले में गेंद है। और ईडी अगर नहीं करेगी तो हम लोगों को ईडी के विरुद्ध इन बातों को उठाना पड़ेगा। ईडी ने मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, मुझे पत्र का नंबर मिल गया, 10 बिंदु थे। उसमें लिखा था कि आप अमुक 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 पर कार्रवाई करिए, जांच में दोषी पाए गए। मुझे बता था, मैंने सूचना के अधिकार में मांगा मुख्य सचिव से, तो मुख्य सचिव के यहाँ से महीने भर में नहीं मिला, मगर महीने भर के बाद मुख्य सचिव ने उसको भेज दिया कार्मिक विभाग में, और कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों को चिट्ठी भेज दिया है और मुझे सूचना किया है कि आपके सूचना अधिकार पर हमने कार्रवाई किया है, भाई ये ऐसा ऐसा है, आप इस पर कार्रवाई करके बताइए। तो इस पर कार्रवाई नहीं होना अपने आप में जनता के किसी भी प्रतिनिधि के लिए ज़रूरी है। जब एक बार हमने आरटीआई डाल दिया तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बढ़ाऊंगा आगे, ईडी भी सामने आएगी कि आपका काम केवल प्रेम पत्र लिख देना नहीं सरकार को है कि आप ये आपने उनके खिलाफ क्या किया। सवाल उठेंगे, ईडी के बारे में उठेंगे। हम लोगों का, मैंने कई बार कहा, विधानसभा में कहा, वहाँ मीडिया के मित्रों से भी कहा कि मैं हेमंत सोरेन जी की इसके लिए प्रशंसा करता हूँ, जो बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं ईडी से, भारत सरकार से लड़ रहे हैं। मगर ईडी को जो अधिकार मिले हैं उसको देखना चाहिए। कृष्ण के 99 गलतियों के आश्वासन के बदले में ये कितने समन का आश्वासन देते हैं, और समन का आश्वासन नहीं देंगे तो इनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी।